नमस्कार साथियों, मैं संदीप पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर चल रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे पार्ट को जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज उसी में हम लोग देखेंगे विकलांग व्यक्ति अधिनियम। विकलांग व्यक्ति अधिनियम मतलब क्या होता है कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PWD भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PWD बोलते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट भी इसको बोला जाता है। कि PWD ये कब कब हुआ, कब ये आया संविधान में, कब इसे लाया गया? तो ये एक्ट कब हुआ पारित? 1995 में। 1995 में ये एक्ट पारित होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। लेकिन लागू यह एक्ट कब होता है? तो PWD एक्ट जो है, यह जो लागू की बात अगर पूछेगा तो 1996 में होता है। कब होता है? 1996 में यह लागू होगा। यह भी आपसे पूछा जाता है कि यह अधिनियम है क्या। तो यह अधिनियम जो है 7 प्रकार की निर्योग्यताओं के बारे में हमें जानकारी देती है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार के निर्योग्यताओं के बारे में हमें जानकारी देता है। इस बात को समझ लीजिएगा। कितने प्रकार की निर्योग्यताएं होती हैं? 7 प्रकार की। इन 7 प्रकार के नाम को हम लोग देखेंगे कि PWD में पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में कौन से 7 कारणों को, कौन से 7 डिसेबिलिटी को इसमें रखा गया है। तो उसमें जो पहला हमारा है वो है अंधापन। क्या है? अंधापन को भी इसी में रखा गया है। इस बात को समझ लीजिएगा कि जो अंधापन में आते हैं, जिन्हें जो अंधे होते हैं आंख से, वो उनको किस में रखा गया है? PWD में अंधे को भी, यानी ब्लाइंडनेस को भी रखा गया है। फिर उसके बाद ब्लाइंडनेस के बाद जो पूर्ण रूप से ब्लाइंडनेस है, पूर्ण रूप से ब्लाइंडनेस के बाद अल्प को भी रखा गया है। अल्प अंधता को भी इसी में रखा गया है। कि जो अल्प अंधता है, यानी कम देखते हैं, अल्प दृष्टि, अल्प अंधता कहिए चाहे अल्प दृष्टि कह दीजिए, अल्प दृष्टि कह दीजिए वही बात है। अल्प दृष्टि कह दीजिए वही बात है। तो अल्प दृष्टि को भी इसी में रखा गया है। आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन से 7 हैं, तो उन 7 में हम लोग देखेंगे कि अंधापन, अल्प दृष्टि, यानी कि जिनको कम दिखाई देता है, वह भी इसी में आएंगे। श्रवण बाधित, यानी हियरिंग से जो प्रॉब्लम होती है, श्रवण बाधित भी इसी में आएंगे। कौन आएगा? श्रवण बाधित। श्रवण बाधित भी इसी में आएंगे, यह भी जानिएगा। एक गामक बाधा आता है। गामक बाधा आता है जो आपके शारीरिक क्रियाओं, छोटे छोटे कार्यों में करने में जो बच्चे फेल होते हैं, तो गामक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी इसी में आएगा। कॉर्ड है ना, गामक बाधा। गामक बाधा, गामक बाधा भी आपका इसी में आएगा, PWD में भी आएगा। ये 4 हो गए। 5वां कौन है? निवारण योग्य कुष्ठ रोग। निवारण योग्य कुष्ठ रोग का क्या मतलब है? ऐसा कुष्ठ रोग जिसको दूर किया जा सकता है। तो निवारण योग्य कुष्ठ रोग भी इसी में आएंगे। क्या आएगा? निवारण योग्य कुष्ठ रोग। निवारण योग्य कुष्ठ रोग भी इसी PWD के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या हो गया? अंधापन, अल्प अंधता, अल्प दृष्टि, श्रवण बाधित, गामक बाधा, निवारण योग्य कुष्ठ रोग भी इसी में आएगा। मानसिक मंदता, मानसिक मंदता, मानसिक रूप से जो है वह भी इसी में आएंगे। कौन आएगा? मानसिक मंदता। आपसे पूछेगा कौन नहीं आता है? मानसिक मंदता। मानसिक मंदता जो मस्तिष्क से कमजोर होते हैं, मस्तिष्क से प्रभावित होते हैं, वो आ जाएंगे। मानसिक मंदता में आएंगे। एक आएगा मानसिक बीमारी। मानसिक मंदता मस्तिष्क से धीमे होते हैं, एक मानसिक बीमारी से जो ग्रसित होते हैं, वो दोनों आ जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? मानसिक बीमारी वाले भी इसी में आएंगे। मानसिक बीमारी, इस बात को समझ लीजिएगा। तो क्या क्या साथ में आएंगे भाई? PWD आपसे पूछ दे, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कब इसको कब आया? 1995 में इससे आया, पारित हुआ। ये लागू कब हुआ पूरे भारत में? 1996 में।
कितने प्रकार की निर्योग्यताओं की बात करता है, तो 7 प्रकार की निर्योग्यताओं की बात करता है। 7 प्रकार में से क्या क्या रखा गया है, अंधापन को रखा गया है, ब्लाइंडनेस को रखा गया है, अल्प अंधता को यानी अल्प दृष्टि को रखा गया है, श्रवण बाधित को रखा गया है, गामक बाधा को रखा गया है, निवारण योग्य कुष्ठ रोग को रखा गया है, मानसिक मंदता को रखा गया है और मानसिक बीमारी को भी रखा गया है। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें से प्रश्न पूछ लेगा कि किसको पीडब्ल्यूडी में नहीं रखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा। ठीक है साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर प्रेषित करें। मिलते हैं फिर, जय हिंद।